आदाब, प्रणाम। साहित्य के पन्नों से इसके एक और एपिसोड में आपका दिली इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उर्दू के एक ऐसे शायर की जिनके कलाम ने न सिर्फ आम लोगों में अपना लोहा मनवाया, बल्कि गालिब, मोमिन, ज़ौक़ और शेफ्ता जैसे बाकमाल शोरा के नजदीक भी मौज़ूए बहस बन गए। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। उर्दू की शोहरत और अजमत का ये अजीम शेर कहा है उर्दू के मशहूर शायर नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी ने। आज उनका यौम पैदाइश है। दाग 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम नवाब शमशुद्दीन अहमद खान और वालदा का नाम वजीर बेगम उर्फ छोटी बेगम था। दाग अभी 5 साल के भी नहीं हुए थे कि उनके वालिद नवाब शमशुद्दीन अहमद खान को दिल्ली के रेजिडेंट विलियम फ्रेजर के कत्ल के इल्जाम में 8 अक्टूबर 1835 में फांसी दे दी गई। दाग अपनी वालिदा के साथ उनके मकान वाक़े चांदनी चौक में रहते थे। दाग की खाला उम्दा खानम ने दाग की परवरिश की। उनके साथ दाग 9 साल की उम्र में अपनी खाला के साथ रामपुर चले गए। दाग ने अपनी इब्तदाई तालीम रामपुर में ही मुकम्मल की। जब दाग की वालदा 1844 में बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू से वाबस्ता हुई तो दाग किला मोहल्ला में आ गए। शाही किले में दाग को उम्दा तालीम हासिल करने का मौका मिला। उसके अलावा फन सिपाहगरी, खत्ताती भी सीखी। दाग की शादी फातिमा बेगम से हुई। दाग के इब्तदाई कलाम की इस्लाह उनके सौतेले वालिद मिर्जा फखरू ही करते थे। दाग तखल्लुस भी मिर्जा फखरू ने ही तजवीज़ किया था। मिर्जा फखरू के मशवरे से दाग उस्ताद ज़ौक़ के शागिर्द हुए। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद किले से बाहर उनका बेशतर वक्त गालिब की सोहबत में गुजरने लगा। 1856 में मिर्जा फखरू के इंतकाल के बाद दाग और उनकी वालदा को किला छोड़कर अपने पुराने मकान वाक़े चांदनी चौक आना पड़ा। वालदा की तनख्वाह किले से मुकर्रर थी। वो उन्हें
1857 तक मिलती रही। तनख्वाह बंद होने के बाद दाग दोबारा रामपुर गए। यहाँ उन्हें दारोगा अस्तबल मुकर्रर किया गया। रामपुर की अदबी फिजा में दाग की शायरी में निखार आया, लेकिन उनके उरूज से उनके कई दुश्मन भी पैदा हो गए। नवाब साहब की रफाकत में दाग को शर्फ हज बैतुल्ला भी नसीब हुआ। काबतुल्ला के सामने बैठकर आपने एक गज़ल लिखी, जिसके चंद अशार इस तरह हैं। सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सबको बढ़ा दिया तूने, लाख देने का एक देना है, दिले बेमुद्दा दिया तूने। क्या बताऊं कि क्या लिया मैंने, क्या कहूं मैं कि क्या दिया तूने, बेतलब जो मिला मिला मुझको, बेगरज जो दिया दिया तूने। था मेरा मुंह न काबिल लब्बैक, काबा मुझको दिखा दिया तूने, दाग को कौन देने वाला था, जो दिया ए खुदा दिया तूने। कोई नाम ओ निशा पूछे तो ए कासिद बता देना, कोई नाम ओ निशा पूछे तो ए कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र कयामत का इंतजार किया। देखना हश्र में जब तुम पे मचल जाऊंगा, देखना हश्र में जब तुम पे मचल जाऊंगा, मैं भी क्या वादा तुम्हारा हूं जो टल जाऊंगा। दाग की शायरी में दर्द और नएपन की ऐसी आमेजिश है, जिसे पढ़ने के बाद लंबे वक्त तक आप उसी में खोए रहते हैं। उससे बाहर निकलने को आपका जी नहीं चाहता। उनकी शायरी में दिल्ली की तहजीब नजर आती है। कम उम्री में वालिद के खो जाने का गम, मां की दूसरी शादी, जिस दिल्ली से उन्हें बेहद लगाव था, उस दिल्ली से उनका रुखसत होना, और जिस प्यार को उन्होंने अपने सीने से लगाना चाहा, उस प्यार से रुसवाई। दाग की जिंदगी और उनकी शायरी दोनों ही ऐसे फलसफों से भरी हुई है। गुलजार दाग, आफताब दाग, महताब दाग, यादगार दाग और फरियाद दाग, ये उनके मजमूए थे। अपनी जिंदगी में बेहद गम उठाने वाले शायर दाग की जिंदगी में एक इश्क ऐसा था जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर पाए। आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। कहते हैं मुन्नी बाई हिजाब नाम की एक सुरीली आवाज की जादूगर शायरा से उनका इश्क उसी माहौल की देन था। उनका इश्क आशिकाना कम सूफियाना और शायराना ज्यादा था। दाग आधी सदी से जायद उम्र जी चुके थे जब मुन्नी बाई उनकी जिंदगी में वारिद हुई। मुन्नी बाई से इश्क दास्तान को दाग ने फरियाद दाग में दोहराया है। अभी आई भी नहीं कूचे दिलबर से सदा, अभी आई भी नहीं कूचे दिलबर से सदा, खुल गई आज मेरे दिल की कली आप ही आप। मुन्नी बाई हिजाब से दाग का इश्क रंगीन भी था और संगीन भी। दाग दहलवी
منی بھائی حجاب کے حسن پر قربان تھے، لیکن منی بھائی نواب رامپور کے چھوٹے بھائی حیدر علی کی دولت پر مہربان تھی۔ یوں تو رامپور میں حیدر علی کا رقیب بن کر رہ پانا داغ کے لیے مشکل تھا، پر حال دل کا وہ کیا کرتے؟ محبت کوئی چہری تو نہیں کہ حکم دیتے اور چلی جاتی۔ لہذا جب منی بھائی حجاب کے عشق نے انہیں ستانا شروع کیا تو انہوں نے حیدر علی تک اپنا پیغام بھجوایا کہ داغ حجاب کے تیر نظر سے گھائل ہیں، آپ کے دل کو بہلانے کے لیے تو کئی سامان اور بھی موجود ہیں، لیکن داغ بیچارہ اگر حجاب کو نہ پائے گا تو کہاں جائے گا۔ وہ دور ہی کچھ الگ تھا۔ نواب حیدر علی نے داغ کی اس گستاخی کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے خط کا جواب بھی دیا۔ اس میں لکھا تھا، داغ صاحب، آپ کی شاعری سے زیادہ ہمیں کوئی بھائی عزیز نہیں، لیکن منی بائی کے اپنے خواب تھے۔ وہ داغ کے پاس حجاب بن کر آئی ضرور تھیں، لیکن جلد ہی داغ کو چھوڑ کر واپس بازار کی زینت بن گئی۔ فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ 1887 میں نواب رامپور کلب علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا اور داغ دہلوی کو رامپور کو الوداع کرنا پڑا۔ مختلف شہروں کی خاک پھانکتے وہ حیدرآباد پہنچے۔ وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ آخر کس طرح نواب صاحب کے دربار میں ان کی رسائی ہوئی۔ نواب محبوب علی خان صاحب نے ان کا استقبال کیا اور اپنا استاد تسلیم کیا۔ ان کی حیثیت اور رتبے کی بھنک منی بائی کو لگی جو اپنے سازندے سے بیاہ کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر سے طلاق لی اور حیدرآباد پہنچ گئی۔ جس وقت وہ حیدرآباد آئی تھی اس وقت حضرت داغ 72 سال کے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے منی بائی کو دھتکارا نہیں بلکہ انہیں پھر سے اپنا لیا۔ یہ ان کا بڑا پن تھا یا پیار، پتہ نہیں۔ حیدرآباد میں 1905 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نوابی انداز والا ایک قداور شاعر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ داغ کے اشعار آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ آئیڈیا جنریٹنگ اسٹوڈیو اس مہان شاعر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔